इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। So let's start problem number 4. So in this case, you can see it is given that the Evergreen company has a choice for raising an additional sum of rupees 50 lakh. So either by sale of Canberra debentures or by issue of additional equity share of rupees 50 per share. तो कंपनी को एडिशनल फंड्स रेज करने हैं 50 लाख रुपीज़ के। उसके लिए हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं। सो वी कैन इशू 10% डिबेंचर्स, सो और कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 पर शेयर। तो और कंपनी कैन इशू इक्विटी। तो 50 लाख के फंड्स चाहिए, 50 रुपीज़ का शेयर है, तो इट मीन्स ये बन जाएंगे 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 50। तो डिबेंचर्स हमने इशू करने हैं रुपीज 50 लाख के। तो ये दो प्लान दिए हमें, एक को हम कह सकते हैं डेट प्लान है, दूसरा इक्विटी। द करंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एंड नो डेट है। तो प्रेजेंटली कंपनी के पास हैं इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये दोनों प्लान में सेम रहेंगे आपके 10 लाख एंड हेयर आल्सो इट इज 10 लाख। तो प्रेजेंटली सिर्फ इक्विटी है हमारे पास, 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और कोई डेट नहीं है। So they're asking at what level of EBIT after the new capital is acquired would the EPS be same where the new funds are raised either by issuing ordinary shares or by issuing debentures। So they're asking कि EBIT कितनी होनी चाहिए कि EPS आपकी सेम होनी चाहिए दोनों प्लान्स के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस पॉइंट। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं फॉर इंडिफरेंस पॉइंट। इट मीन्स वट शुड बी EBIT। उसका फार्मूला है EPS। तो इसको हम रख लेते हैं डेट प्लान है आपका, इट शुड बी इक्वल टू EPS ऑफ इक्विटी प्लान। इसको हम ई से शो कर रखे हैं। EPS का फार्मूला बन जाएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट। इसमें आपको 50 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करना है 5 लाख। Then you make it after tax. Let us say tax rate आपको दिया है 25%. So tax rate is given 25%. So after tax 0.25. इसमें हमने कोई नए शेयर इशू नहीं किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके 10 लाख इज इक्वल टू EPS ऑफ दिस प्लान। EBIT आपकी मिसिंग है, इसमें पहले भी इक्विटी थी, अब नई भी हमने इक्विटी इशू की है, कोई डेट का इंटरेस्ट नहीं है, जीरो। इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसमें बन जाएंगे पुराने शेयर हैं देखो 10 लाख, नए शेयर हैं आपके 1 लाख, इट इज 11 लाख। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखोगे जीरो कैंसिल होगी, तो दिस इज कमिंग 1.1 माइनस 0.25 भी दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखे हैं 1.1 इंटू EBIT 5 लाख इंटू 1.1 5,50,000 इज इक्वल टू EBIT
So EBIT will go here. This is 0.1 EBIT is equal to 5,50,000. इसको डिवाइड कीजिए 0.1 से, आपकी EBIT आ जाएगी. So divided by 0.1, it will become 55 lakh. So it means EBIT is रुपीज 55 lakh. तो इस EBIT के ऊपर दोनों का EPS जो है सेम हो जाएगा. तो एक उन्होंने और पॉइंट पूछा है इसमें, आल्सो डिटरमिन द लेवल ऑफ EBIT एट विच अनकमिटेड अर्निंग पर शेयर वुड बी सेम इफ सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशंस अमाउंट टू 5 लाख पर एनम. अब कंपनी ने एक सिंकिंग फंड में भी कंट्रीब्यूशन करना है. सिंकिंग फंड में हम कंट्रीब्यूशन करते हैं जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, उनको रिडीम करने के लिए हम हर साल एक सिंकिंग फंड बनाते हैं. तो उसका अमाउंट है आपका 5 लाख. तो उसमें जो हो क्या चेंज आएगा आपका. तो डेट प्लान में अब हम सिंकिंग फंड में जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसको भी हमें रिड्यूस करना है. तो आपका एक प्रॉफिट बन जाएगा. तो मीन्स इफ देयर इज सिंकिंग फंड इन केस ऑफ डिबेंचर प्लान और डेट प्लान, तो आपकी EPS कैसे कैलकुलेट होगी. EBIT ले लीजिए आप, माइनस करके हैं इंटरेस्ट 50 लाख के ऊपर 10% 5 लाख, लैक्स में ले रहा हूँ मैं फिगर. उसमें उसको बनाया आपने आफ्टर टैक्स से. अब इसमें से माइनस करना है आपने सिंकिंग फंड विच इज आल्सो 5 लाख. ये हो गया कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड, वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं पैक में से, राइट. ये सिंकिंग फंड हो गया आपका. तो डिवाइड कर दो. अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं इसके 10 लाख. एंड हेयर आल्सो EBIT, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.25. इसमें कोई सिंकिंग फंड नहीं आएगा क्योंकि कोई डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी है. डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ रहे 11 लाख. अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हैं. अब ये 1 माइनस 0.25 माइनस 5 है, ये 1 माइनस 0.25 है. अब ये मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, पर ये इधर मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस भी हो रहा है 5. अब ये कॉमन नहीं है, दोनों साइड कैंसिल नहीं होगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हैं. सो 11 इंटू ये बन गया 0.75. चलो पहले मेंशन करके हैं. EBIT माइनस हो गया 5, ये मल्टीप्लाई हो गया 0.75 से माइनस 5. सो दिस इज इक्वल टू EBIT, ये मल्टीप्लाई हो गया 0.75 से. नीचे आप डिवाइड भी कर सकते हैं. तो 11 को 10 से डिवाइड करके हैं तो आ जाएगा 1.1. अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 1.1 इंटू 0.75, इसको मल्टीप्लाई करके हैं EBIT से 0.825 EBIT, और इसी को मल्टीप्लाई करके हैं 5 से इंटू 5 4.125. 1.1 इंटू 5 5.5 इज इक्वल टू 0.75 EBIT. EBIT will go on this side 0.825 minus 0.75. This is 0.075 EBIT. So this will go on other side 5.5 plus 4.125, टोटल इज 9.625. तो इससे आपका इंडिफरेंस पॉइंट आ जाएगा, मीन्स लेवल ऑफ EBIT. सो डिवाइडेड बाय 0.075. तो दिस इज कमिंग रुपीज 128.33 lakhs. So this should be our EBIT if you have to make a contribution of 5 lakh to sinking fund to get your indifference point. तो ये एक अच्छा पॉइंट है, आप ध्यान से इसको समझ लीजिए. सिंकिंग फंड को कैसे आपने एडजस्ट करना है. जिस सिमिलर को प्रेफरेंस डिविडेंड, वो भी हम पैक में से पे करते हैं, सिंकिंग फंड भी हम पैक में से कंट्रीब्यूट करते हैं. फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट लेकर जाइए प्रॉब्लम नंबर 5. इसमें ये कि आपको मेंशन किया है अ कंपनी चॉइस ऑफ इशूइंग 10% डिबेंचर्स और ₹100 और ₹100 इक्विटी शेयर्स टू रेज ₹20 लाख टू मेक इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. तो आपको 20 लाख के फंड्स रेज करने हैं, एडिशनल फंड्स. तो आपको ये मेंशन किया है क्वेश्चन में, एडिशनल फंड्स इज ₹20 लाख. और उसके लिए आपके पास 2 अल्टरनेटिव्स हैं. कंपनी कैन इशू 10% डिबेंचर्स, तो आप इशू कर सकते हैं 10% डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. एंड कंपनी हैज प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स और ₹100 ईच,
फिर आपको प्रेजेंट कैपिटल दिया है, देखो नंबर 1 is इक्विटी ऑफ ₹100. So these are 20,000 shares हैं of 100 each. It means 20 lakh. ये जो डिवेंचर्स हैं दिस इज आल्सो ऑफ 20 लाख. तो ये इक्विटी आपकी सेम रहेगी इस प्लान में भी 20 लाख. एंड दिस न्यू इक्विटी इज आल्सो ऑफ 20 लाख. एंड 8% डिवेंचर्स ऑफ 10 लाख और एक आपके पास है 8% डिवेंचर्स ऑफ 10 लैक्स. दिस इज आल्सो सेम. एंड कंपनी है कि 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 लैक्स. 12% है आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 लैक्स. ये भी सेम है आपके दोनों प्लान में, विच इज योर प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है. So determine the level of EBIT at which EPS would be same whether the new funds are acquired either by issuing shares or by debentures. Tax rate है 25%. तो आपको डिटरमिन करना है डिफरेंस पॉइंट. सो गया तो EPS है सेम. तो इसके लिए आप बना लीजिए EPS. तो एक तरीके से ये बन गया डेट प्लान शुड बी इक्वल टू EPS ऑफ इक्विटी प्लान. तो फार्मूला अप्लाई करते हैं व्हाट शुड बी EBIT. सो डेट EPS इज सेम. तो उसमें से माइनस कीजिए इंटरेस्ट. 8% इंटरेस्ट है 80,000. ये पुराना इंटरेस्ट है. अब नई डिवेंचर हमने इशू किए हैं 10% 20 लाख के, उसका इंटरेस्ट है 2 लाख. इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स. इनको 1 माइनस टैक्स रेट आपको दिया है किसे जो 25% टैक्स रेट. सो आफ्टर टैक्स रेट 0.75 माइनस कर दो. ये बन जाएगा पैट माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है 12% 1,20,000. तो आई गिव नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. प्रेजेंट शेयर्स हैं आपके 20,000 इज इक्वल टू. सेकंड केस में आप देखिए इबिट है. इसमें सिर्फ पुरानी डिवेंचर का इंटरेस्ट आएगा 8% 80,000. उसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स 0.75. प्रेफरेंस शेयर का डिवीजन है 1,20,000 और हमने नए शेयर इशू किए हैं. तो दीज आर ऑफ 120,000 और प्लस पुराने शेयर हैं 20. टोटल शेयर बन जाएंगे 40,000. तो इसको सोल्व करके आप EBIT कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये कैंसिल हो रहा है दोनों साइड 2 टाइम्स. रोज मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 0.75 सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से. ये बन जाएगा 1.5 इबिट. एंड जिसे 280 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.25 से. 280 इंटू 1.5 420. एंड 2 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 120 माइनस 240 इज इक्वल टू. तो किसे 0.75 इबिट इंटू 80,000 60,000 माइनस 120. तो आप सोल्व कर सकते हैं. 1.5 माइनस 0.75 इट विल बी 0.75 इबिट. 420 प्लस 240 जिसे 660 विल गो ऑन राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा. 660 में से आप माइनस कर दीजिए 180 नेगेटिव जिसे 480. तो इससे आपका इबिट आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 0.75 विच इज 6,40,000. तो 6,40,000 इबिट के बेस पर आपकी दोनों प्लान की EPS सेम हो जाएगी. तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था. तो आप समझ लीजिए कैन यू कैन नोट डाउन. नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 6. So in this question it is given a well-established company is in need of rupees 200 lakhs to finance its increased net working capital requirement. So finance manager of the company believes that its various financial costs and share price will be unaffected by the selection of a particular plan. Since a small sum is involved, equity share can be sold for rupees 20 per share. Tax rate is 25%. So 200 लाख से हमें फंड्स चाहिए और कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है एट ₹20 पर शेयर. टैक्स रेट आपको दिया है 25%.
अब आपके पास 3 फाइनेंशियल प्लान्स आपको दिए हैं ABC, और ये सोर्स ऑफ फंड जो है वो परसेंटेज में दिए हैं आपको। तो फर्स्ट प्लान में इक्विटी शेयर 100% है, सेकंड प्लान में इक्विटी शेयर 50%, डिबेंचर्स हैं 50%, थर्ड प्लान में इक्विटी 50%, प्रेफरेंस शेयर्स हैं 50%। EBIT is 80 lakh. You are required to calculate for each financial plan EPS, break-even point and equivalence point। तो स्टार्ट करके तो पहले बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट तीनों फाइनेंशियल प्लान्स की। तो आप रुपये की ले लीजिए लैक्स में, और फाइनेंशियल प्लान्स आपको दिए हैं ABC, और ऊपर हम मेंशन कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लान्स ABC। तो सबसे पहले हम शो कर रहे हैं इसका कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको जो टोटल फंड्स चाहिए वो है ₹200 लाख से। तो फर्स्ट प्लान में 100% हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो जिसकी जबर इक्विटी, और इक्विटी शेयर का जो प्राइस है वो आपको दे रखा है, तो किसी ₹20 पर शेयर। तो इसमें 200 लाख की अपनी इक्विटी इशू करके। सेकंड प्लान में हम 50% इक्विटी इशू कर रहे हैं और 12% डिबेंचर। इसमें 100 लाख की इक्विटी, 100 लाख की डिबेंचर्स। थर्ड प्लान में 50% इक्विटी है 100 लाख की, और 50% हम इशू कर रहे हैं 9% प्रेफरेंस शेयर। किसी आल्सो 100, सो टोटल कैपिटल आपका देखो तीनों में सेम आ जाएगा 200 लाख। उसके बेस पर आपको कैलकुलेट करनी है वो कि EPS कितनी है, ब्रेक-इवन पॉइंट कितना है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम EBIT। EBIT आपको दी है 80 लाख तीनों प्लान्स के लिए, माइनस कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12%। ये है सिर्फ सेकंड प्लान में, जिसे 12 बैलेंस लीजिए PBT, तो जिसमें ये 80, 68, 80 माइनस टैक्स। सो टैक्स रेट देखिए आपको मेंशन किया है, जिसमें 25% एट द रेट ऑफ 25%। So this will be profit after tax, remaining 75%, और 68 में से माइनस कीजिए 25%, 51। फिर आप माइनस कीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड, विच इज 9% ऑन 100, 9। बैलेंस कीजिए प्रॉफिट फॉर इक्विटी 51, 51, 60। Then you see what is the number of equity share. So जिसमें 200/20, जैसे कि 10 lakhs, यानी कि जो 5 लाख हैं तो 5 लाख, तो उससे आपकी EPS आ जाएगी 6 रुपीज़। तो जिसमें जबर 51 डिवाइडेड बाई 5, 10.20 and 10.20। तो बोथ these plans सेकंड एंड थर्ड आर इक्वली प्रॉफिटेबल। फिर आपको फाइंड आउट करना है फाइनेंशियल ब्रेक-इवन पॉइंट। तो फाइनेंशियल ब्रेक-इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको बना लीजिए बिफोर टैक्स। तो फर्स्ट प्लान में देखो कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा ब्रेक-इवन पॉइंट, यानी कि इसमें इंटरेस्ट है आपका 12%, 12। और थर्ड प्लान में है सिर्फ डिविडेंड 9%, 9, उसको बना लीजिए आप बिफोर टैक्स 1 माइनस 0.25, तो 9/0.75, दिस इज आल्सो 12। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन डिफरेंट पॉइंट। तो वो कैलकुलेट होता है जिसमें आपकी जैसे A और B का, A और C और B और C, 3 कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। सो लेट अस सी इन डिफरेंस पॉइंट। So first we have in between plans A and B। उसका बेसिक पर्पज ये कि what should be EBIT, so that EPS is same, so let EBIT, ये EBIT ये मिसिंग है आपकी। तो फर्स्ट प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड मेक इट आफ्टर टैक्स 0.75, कोई डिविडेंड नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जिसे कि 10 लाख। सेकेंड प्लान में EBIT माइनस इंटरेस्ट है आपका 12%,
इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 0.75, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 5 लाख। तो सोल्व करके आपकी इबिट आ जाएगी 5 टू 0 देखो कैंसिल हो जाएगी, 0 ही है सेम, 0.75 कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, सो जिससे ये इबिट इज इक्वल टू 2 इबिट -24। तो इससे आपका इबिट का लेवल आ जाएगा 24 लाख। ये ब्रेक आपका इंडिफरेंस पॉइंट है। तो इट मीन्स इसकी हम एक रेंज भी बना सकते हैं। तो इससे जब कम इबिट होगी तो ए प्लान बेटर होगा, इससे ज़्यादा होगी तो बी प्लान। देन वी हैव इन बिटवीन ए एंड सी। तो ए का सेम रहेगा आपका EPS इबिट -0 इंटरेस्ट है, आफ्टर टैक्स बना लीजिए, कोई डिविडेंड नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 10। और थर्ड प्लान में इबिट उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, 0 है, आफ्टर टैक्स 0.75, पर प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका 9%। अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हो 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.75 आपका कैंसिल नहीं होगा। सो दिस विल बी 0.75 इबिट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.75, 1.5 इबिट minus 2 into 9, 18. So this will go here and will come here. So EBIT आ जाएगी आपकी 18 divided by 0.75. So this will be indifference point 18 upon 0.75. So this is also coming 24 lakh. तो अब कैलकुलेट करते हैं लाइक बी और सी में इंडिफरेंस पॉइंट। So indifference point in between plan B and C. तो बी में देखिए आपका फार्मूला बन गया इबिट माइनस इंटरेस्ट है आपका 12, आफ्टर टैक्स 0.75, नो प्रेफरेंस डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स आर 5, यानी कि जो इबिट एंड माइनस कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, आफ्टर टैक्स 0.75 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 9, नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 5 दोनों साइड कैंसिल हो गया आपका, 1 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.75 इबिट 12 into 0.75 9, तो 0.75 इबिट, सो -9। तो आप देखें दोनों साइड सेम आ रही हैं, सो इट मीन्स इन डिफरेंट पॉइंट इज नॉट डिटर्मिनेबल, इट कैन नॉट बी डिटर्मिनेबल। तो बस एक ही इंडिफरेंट पॉइंट है आपका 24 लाख से। तो इट मीन्स यदि आपका इबिट जो है दोनों साइड सेम हो जाती है तो समझ लीजिए आपका जो इनडिफरेंट पॉइंट है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, कैन बी डिटर्मिन्ड मीन्स इट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। नेक्स्ट लेके सी प्रोविजन नंबर 7। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है कंपनी गिव्स यू फ्लोइंग फिगर्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT आपको ली है, इंटरेस्ट आपको दिया है 12.5% डिबेंचर 20,000, इंटरेस्ट ऑन 16% लोन 20,000। कोई इनकम स्टेटमेंट दी है उसमें इंटरेस्ट आपको ले रखा है डिबेंचर का और लोन का। सो PBT आ जाएगा, टैक्स है 50%, पैक आ गया है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं, अर्निंग पर शेयर है, करंट मार्केट प्राइस है, प्राइस अर्निंग रेशो है। सो कंपनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट्स ऑफ 815,000, कंपनी नीड्स टू रेज 3,60,000, कंपनी के रिजर्व्स हैं और कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है 3,60,000 फॉर रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। को इन फंड्स को रेज करके कंपनी अपने डिबेंचर को रीपे करेगी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स प्लांट्स, बैलेंस जो फंड्स हैं वो हम इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। So it seeks your opinion on the advisability of taking recourse to one of the following modes of raising the required funds to maximize value of equity share। तो फंड्स को रेज करने के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, तो आपने देखना है कौन सा बेटर है टू मैक्सिमाइज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव है रेज एंटायर अमाउंट बाय टर्म लोन फ्रॉम बैंक। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आप लोन अरेंज कर सकते हैं 16% रेट के ऊपर, और रेज पार्टली बाय इशू ऑफ शेयर 10,000 शेयर आप इशू कीजिए ₹18 पर शेयर एंड रेस्ट बाय टर्म लोन एट 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट।
Company expects rate of recurring equity before tax and interest on funds employed. It will improve by 4% because of modernization, and debt equity ratio, which is debt to capital ratio, exceeds 25%. Price earning ratio will go down to 6. और इसमें एक और पॉइंट दिया है कि एक्सटेंशन करने से आपकी जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाएगी 4% से. इट मीन्स वट विल बी न्यू रिटर्न होती है ROI, इट विल बी +4%. तो इट मीन्स अभी प्रेजेंट ROI भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन कैलकुलेट न्यू ROI. तो एक आपको वर्किंग नोट बनाना है प्रेजेंट और ROI. ROI का फार्मूला है EBIT अपॉन कैपिटल. तो हम देखेंगे प्रेजेंट कैपिटल भी कितना है वो भी आपको कैलकुलेट करना है. तो फिर आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं. तो उसके बेस पर आपकी प्राइस अर्निंग रेशो भी है और आपकी हमें मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करना है. तो लेके से फर्स्ट बची प्राइसिंग कैपिटल. इसमें देखो आपको इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट लिया है 12.5%. डिबेंचर का इंटरेस्ट है 20,000. उससे डिबेंचर्स आ जाएंगे आपके 20,000 का इंटरेस्ट है आपका. रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12.5%. फिर इसी तरीके से एक आपका लोन है 16% लोन, उसका भी इंटरेस्ट आपको दिया है 20,000. इसका रेट है 16% से डिवाइड कर लीजिए तो इसका भी अमाउंट आ जाएगा आपको. सो दिस इज 20,000 डिवाइडेड बाई 12.5%. 1,60,000 के डिबेंचर्स हैं एंड लोन 20,000 डिवाइडेड बाई 16%. 125 का लोन है आपको. फिर हमें दे रखा है क्वेश्चन में आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 40,000 ऑफ ₹10 ईच. उससे इक्विटी कैपिटल आ जाएगी. इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10, दिस इज यू 4 लाख. और एक आपको दिए हैं रिजर्व एंड सरप्लस. तो दिस इज गिवन टू बी 815. इसमें दिस इज अवर प्राइसिंग कैपिटल. Let us see how much it is. So this is your 160 plus 125 plus 1215. 15 लाख का आपका कैपिटल आ जाएगा. तो उससे आप ROI निकाल सकते हैं. बताइए प्रेजेंट ROI. EBIT देखो आपको दी है क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट में 240 की EBIT है अपॉन 15 लाख है ये कैपिटल इंटू 100. So ROI is coming 16%. So what will be new ROI? So new ROI will be 16. अब ये इंक्रीज हो जाएगी आपकी 4% से. So it will become 20%. तो इसके बेस पर आप EBIT कैलकुलेट कर सकते हैं उन्हें न्यू कैपिटल. अब देखो न्यू कैपिटल भी देख लेते हैं कितना हो जाएगा आपका टोटल. तो प्राइसिंग कैपिटल है आपका 15 लाख. अब हम नया कैपिटल इशू कर रहे हैं. टोटल अमाउंट है 360 और इसको इशू करने से जो मनी आएगी उसके थ्रू हम अपने पुराने डिबेंचर को रीपे कर देंगे. मीन्स ये रिडीम हो जाएंगे डिबेंचर 160 के, वो लेस कर दूँगा आप. इतनी न्यू कैपिटल विल बी 17 लाख. तो अब इस 17 लाख के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी 20%. तो अब बनाते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट. अब आपके पास दो प्लान्स हैं एक्सटेंशन के लिए. फर्स्ट है कि आप एंटायर अमाउंट लोन के थ्रू रेज कीजिए, नंबर A प्लान, और एक है B प्लान. तो इसमें पहले मेंशन करके हैं प्राइसिंग कैपिटल. प्राइसिंग कैपिटल में देखो जो डिबेंचर्स थे वो तो रिडीम हो गए. अब रह गया 16% लोन आपका. तो प्राइसिंग लोन है आपका 125. इक्विटी है आपके पास, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10, 4 लाख. एंड रिजर्व एंड सरप्लस हैं आपके 815. अब फर्स्ट प्लान में आपको रेज करना है 360 के फंड से बाय बैंक लोन 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब हम 16% लोन और रेज कर रहे हैं 360 का. बट दूसरे प्लान में आपको इक्विटी शेयर इशू करने हैं 10,000 एट द रेट ऑफ ₹18 पर शेयर. इसमें इक्विटी भी इशू करेंगे.
ऑफ ₹18। इट मीन 10,000 शेयर हो गए 18 के हिसाब से 180। बैलेंस जो रह जाएगा 360 माइनस 180, उसके लिए ले लेंगे लोन 180। ये टोटल कैपिटल आपका बन जाएगा। ये बन रहा है आपका देखो 17 लाख। अब इसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी 20%। तो हमने कैलकुलेट की, उससे आपकी ईबिट आ जाएगी 20% की गेस 340। अब आप अपनी EPS कैलकुलेट कर सकती हैं। तो लेस आपको करना है इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें पुराना लोन भी 16% था, न्यू भी 16% है, वो कंबाइन ही ले लेते हैं। 16% के बेस पर इंटरेस्ट आ जाएगा 125 प्लस 360 485 के ऊपर इंटू 16% 77,600। बैलेंस है जो PBT 262 माइनस लगेगा टैक्स। तो टैक्स का रेट आपको दिया है 50%। सो बैलेंस हो गया तो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे 131,200। अब इसमें देखो कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है। सो गेट टू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं आपके 40,000 एंड गेट नो न्यू शेयर। सो यू विल गेट टू EPS। तो जैसे 131,200 डिवाइडेड बाय 40,000 3.28। अब आपको चाहिए प्राइस अर्निंग रेशो। देन यू विल गेट टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। वैसे देखते हैं सेकंड प्लान में इंटरेस्ट बनेगा आपका 16% और 125 और एक है 180 का लोन। सो 125 प्लस 180 इंटू 16% 40,000 48,800 माइनस 340 बैलेंस 291,200 और माइनस कर लीजिए 50% टैक्स 145,600। अब इसमें देखो कितने इक्विटी शेयर्स हैं। पुराने शेयर हैं आपके 40,000 और नए शेयर आपने इशू किए हैं 10,000 शेयर। टोटल विल बी 50,000 शेयर्स। दिस यू विल गेट EPS 2.912। अब इसमें एक और पॉइंट आपको दिया है प्राइस अर्निंग रेशो के बारे में। दे आर सेइंग दैट so if debt to capital ratio exceed 25%, प्राइस अर्निंग रेशो विल गो डाउन टू 6। तो आपको एक रेशो निकालनी है डेट टू कैपिटल। देखो ये डेट है आपका लोन, तो डेट टू कैपिटल रेशो हम कैलकुलेट कर रहे हैं टू कैपिटल। तो इसको देखना है आपने कितने परसेंट है। तो है टोटल डेट जो 485, कैपिटल है 17 लाख। तो इसकी देखो परसेंटेज निकालो 485 डिवाइडेड बाय 17 लाख इंटू 100, दिस इज कमिंग 28.53%। अब ये ग्रेटर हो गया 25% से। तो उस केस में आपकी जो प्राइस अर्निंग रेशो है इट विल बी 6 टाइम्स, तो ये डाउन हो जाएगी। सेकंड में देखो डेट है 125 प्लस 180, तो दिस इज अवर 305 डिवाइडेड बाय 17 लाख इंटू 100 17.94%, दिस इज लेस दैन 25%। तो इसमें आपकी प्राइस अर्निंग रेशो डाउन नहीं होगी, सेम रहेगी। क्वेश्चन में दिया आपको ओरिजिनल रेशो 8 टाइम्स, सो इट विल बी 8। तो मल्टीप्लाई कीजिए EPS को प्राइस अर्निंग से, तो आपका ये आ जाएगा 6 एंड 8, तो आपका MPS आ जाएगा 3.28 इंटू 6 19.68। सो 2.912 टाइम्स 8 23.296। तो जिस प्लान में आपका मार्केट प्राइस हायर होगा दैट विल बी बेटर। मैंने देखा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एंड जिस क्वेश्चन है कम इन एग्जामिनेशन सो मैनी टाइम्स, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। इससे पहले प्राइसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर निकाला हमने, फिर उसकी ROI कैलकुलेट की, इससे न्यू ROI निकाली, न्यू कैपिटल निकाला, फिर एक ही डेट रेशो, उसके बेस पे हमने डिटरमिन की प्राइस अर्निंग रेशो। तो आप समझ लीजिए ध्यान से, ज्ञान यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।